नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। सिंह राशि वालों, आपके लिए तो मैं ये कहूँगा कि बड़ा ही अद्भुत समय आ रहा है। आपके लग्नेश, आपकी राशि पूरे एक वर्ष के अंदर एक महीने के लिए इसी राशि के अंदर प्रवास करते हैं। राजा जो है अपने ही घर आते हैं, राजपाट को देखते हैं, प्रजा को देखते हैं, षड्यंत्रों को संभालते हैं, उन्हें दूर करते हैं, षड्यंत्रों की पोल भी खोलते हैं, शत्रुओं का दमन करके सब कुछ कर पुरा करके घर में बैठते हैं, घर में सुख शांति होती है। ऐसी तमाम चीज़ें सूर्य के आने से अपनी राशि पे होती हैं। बल प्रदान किया जाता है, निर्णय लागू किए जाते हैं, बड़े बड़े काम इस समय पे किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी सूर्य का सिंह राशि में आना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सामान्यतः प्रति एक व्यक्ति एक ग्रह के गोचर के लिए कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी उपयोगिता क्या है, जो ज्योतिष करता है उसे बहुत अच्छे से मालूम है। शनि की ढैया चल रही है, ऐसा है वैसा है, सब कुछ एक बार छोड़िए साइड में, अभी ध्यान दीजिए जो अच्छा हो रहा है। सूर्य है, प्रकाश का कारक है, ऊर्जा का कारक है, प्राण का कारक है। सभी के अंदर, इस पृथ्वी के ऊपर भी इवन हम देखते हैं तो जो पृथ्वी की प्रकृति की जो उर्वरता है, उस उर्वरता को प्रस्फुटन करने का, उसको पोषित करने का कार्य सूर्य का प्रकाश ही करता है। तो ये बहुत शुभदायी, बहुत ही अच्छा ग्रह माना जाता है। और सारे जो बाकी हैं वो सभी की चारों ओर तो चक्कर काटते हैं, तो इनका इंपॉर्टेंस है ही है। अब एक महीने के लिए अपने घर आएंगे, तब भी इनको अगर हम वैल्यू नहीं देंगे तो फिर तो आप छोड़ ही दीजिए। अगर राजा को ही अगर आपने नहीं संभाला तो फिर तो बचा ही क्या है कि नहीं। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर तो है ही, क्योंकि आप ही के लग्नेश, आपकी राशि है। अब इनका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर? एक तो वैसे ही थोड़ी प्रकृति से आप लोगों के अंदर थोड़ा सा ऐसा रहता है कि ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा रहती है। अगर यहाँ पे मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव आ जाए तो लोगों को वो एरोगेंस भी लगता है, ईगो लगता है, एटीट्यूड लगता है, छोटी छोटी बातों पे, या यूँ कहें कि गुस्सा जल्दी हो जाता है। ठीक, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। जहाँ पे सूर्य सिंह लगने वालों के साथ और यहाँ पे अगर लगनेश यानी कि सूर्य का संबंध या मंगल का संबंध बन गया तो ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। जनरली ऐसे लोग फील्ड वर्क में ही रहते हैं या बड़ी पोस्ट के ऊपर काम करते हैं, अथॉरिटेरियन होते हैं। ज़्यादा किसी के दब के, किसी का ज़्यादा ऑर्डर फॉलो करके काम हमको समझ में नहीं आता है जनाब, कि तुम संभालो तुम्हारा काम, मैं तो काम मेरे हिसाब से ही करूँगा। इस तरह की चीज़ें होती हैं आपके लिए। अगर आप किसी भी पेशे में हैं, स्पेशली अगर आप पॉलिटिक्स के अंदर हैं, अगर आप सीनियर मैनेजर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, है ना, अच्छी खासी पद को संभालते हैं, बहुत सारे लोगों को आप जो है नेतृत्व प्रदान करते हैं, तो आपके लिए तो ये मान के चलिए ये जो गोचर हो रहा है सूर्य का, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। ऐसे समय के अंदर व्यक्ति को अच्छी खासी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, अच्छी खासी अथॉरिटी प्राप्त होती है, साथ ही के अंदर उसके द्वारा बड़े काम भी किए जाते हैं जो बड़ी जनता को यानी कि मास को, बहुत बड़े लोगों को प्रभावित करते हैं। यदि आप इस पद के ऊपर हैं तो ये मान के चलिएगा इस एक महीने के अंदर ज़रूर से ऐसा अवसर ज़रूर आएगा आपके पास में। ठीक है ना। दूसरी बात, आत्मविश्वास के अंदर भी आप लोगों को काफ़ी वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पे एक तो इसकी ढैया चल रही है सिंह राशि की, फिर ऊपर से केतु बैठा हुआ था, तो चीज़ों को ऐसे बिल्कुल खड्डे के अंदर डाला हुआ है, यानी कि पाताल के अंदर एक तरीके से, है ना। नीचे की जो दिशा है वो भी केतु की दिशा है, धरती के नीचे की 10 दिशाएं होती हैं, उसमें से जो अधो दिशा है वो केतु की दिशा है। तो सारी चीज़ों को बिल्कुल डाउन करके रखता है। जो करना चाहते हैं वो तो करता होता नहीं है, कुछ और ही जीवन के अंदर घटित हो जाता है। तो केतु की ये जो उदमबाजी है, जो परेशानी है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये आएंगे। जब भी कोई, आप खुद भी अपने घर आते होंगे तो जो थोड़ा घर तो संभालते ही होंगे ना, कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, आपको शिकायतें मिल जाती होंगी आते हैं, तो आप तो अनुशासन बनाने का प्रयास तो करते ही होंगे। तो बस वही बात है, अब आपके अंदर इस तरह के गुण जो हैं पहले से मौजूद रहते हैं, अब उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का समय आ गया। केतु की जो नेगेटिविटी है वो बिल्कुल छू मंतर होने वाली है, बहुत ज़्यादा मिनिमम होने वाली है। ठीक है ना। अब कुछ लोग कह देंगे साहब ये तो केतु के साथ में ग्रहण लग जाएगा। केतु कोई ग्रहण नहीं लगाता, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, अभी फिर से आपको एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, केतु से ग्रहण नहीं लगेगा, इस बात की चिंता छोड़ दीजिए। राहु लगाता है, जो इसके बिल्कुल सामने बैठा है वही ग्रहण लगाता है, और किसी को भी लगा देता है, तो इसका कोई साथ में नहीं बैठा हो तो ग्रहण का कोई दोष नहीं लगने वाला। दूसरी बात, अब यहाँ से सूर्य की जो दृष्टि है वो सप्तम भाव के ऊपर पड़ती है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो राहु ने यहाँ पे आकर के जो चीज़ें को बिगाड़ा हुआ है, कुंभ राशि पड़ती है यहाँ पे, बिगाड़ा हुआ है मतलब राहु अपनी ही माया रच रहा है। तो आपके जो दाम्पत्य जीवन है, यदि वो ठीक चल रहा है, उसमें दशांतर दशाएं ठीक है तो ओके है, नहीं तो ऐसा समय के अंदर ऐसा रहता है कि अनावश्यक की छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो जाते हैं, और सामने वाले की बात आपको समझ में नहीं आती है, आप जो कह रहे हैं वो उसको समझ में नहीं आता, हर चीज़ को वो इग्नोर करता है या डिले कर देता है या डिनाई कर देता है कि नहीं होगा, ऐसे ही नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। आप कितना ही समझाएं, अगला समझता ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर नेगेटिवली है, पॉजिटिव है तो ठीक है। अब वो अगर नेगेटिव है तो वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सूर्य एक प्रकाश पैदा करने वाला ग्रह है,
सूर्य के ही प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होता है, तो अपनी लाइट जरूर सीधे से डालेगा, जो अंधकार राहु की वजह से पड़ा हुआ है वो दूर हो जाएगा। ठीक है ना। तो दाम्पत्य जीवन के अंदर ठीक है, हाँ छोटी छोटी बातों के ऊपर वो जो है ना झगड़ा और फसाद ये सब चीज़ें बनी रहेंगी। देखो इसमें तो मैं मना नहीं करूँगा, क्योंकि अग्रेशन, छोटी छोटी बातों पर लड़ना, गुस्सा, क्रोध, एरोगेंस, ये तमाम चीज़ें भी इसके कारक हैं। तो अगर ईगो हर्ट हो गया तो फिर तो मान के चलिए कि काम खराब है। ठीक, और ये आपकी वजह से दिखाई देता है, आपके पार्टनर की वजह से आपके ऊपर आए ऐसा नहीं है। तो अपने क्रोध पे थोड़ा सा नियंत्रण बना के रखना है। ठीक है ना। कोई बात ऐसी हो कि अहम को चुभ जाए तो एक बार थोड़ा संभालिए, जाने दीजिए उसको, लेट इट गो। ठीक, नहीं तो क्या है कि छोटी छोटी बातों को दिल पे लेके चलेंगे तो फिर अपने काम के अंदर फोकस नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ी समस्या रहती है ऐसे समय पे। आप लोगों को बस एक ही सलाह है कि क्रोध पे नियंत्रण रखिए, अपने अहम को थोड़ा सा साइड के अंदर रखिए, और जो आत्मबल, जो आत्मविश्वास है, जो आपने अब तक अपने चरित्र से ही जो बनाया हुआ है, उसको अपने काम के अंदर लगाइए। ठीक है ना। जो भी कुछ मुसीबतें परेशानी आ रही हैं तो थोड़ा सा अपने आपको थोड़ा सा टटोलिए, उसको आवाज़ दीजिए, थोड़ा सा ऐसा झंझोड़िए, क्या समय है यार, निकल जाएगा, अच्छा है, पहले अच्छा भी आया था, थोड़ा डाउन हो गया तो क्या दिक्कत आ रही है, आगे समय फिर अच्छा आएगा, अभी समय ठीक चल रहा है। तो ऐसा कोई निर्णय नहीं करना है जो अहंकार या एरोगेंस की वजह से किया गया हो। अपनी साख अपनी नाक के ऊपर बात आ गई इसलिए ही मैं तो बस आज ही जाऊँगा, आज ही गाड़ी निकाल के लेके आऊँगा, चाहे उधार लेके आना पड़े, ऐसे काम मत करिएगा, फालतू नुकसान देगा बाद में। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे पार्टनरशिप वगैरह की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो यहाँ पे जो भी बिजनेस वगैरह करते हैं लोग बाग, उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा होगा व्यापार के अंदर। कई बार ऐसा है कि ऐसे टाइम के अंदर राहु थोड़ा सा अगर खराब है, शनि थोड़ा सा खराब है, तो व्यक्ति का थोड़ा सा जो बिजनेस जो होता है, व्यापार जो होता है, उसके अंदर बड़ी अनसर्टनिटी चीज़ें होती हैं, है ना, अनसर्टनिटी सी रहती है, बड़ी आकस्मिक घटनाएं घट जाती हैं। तो आप लोगों के लिए व्यापार की दृष्टि से भी ये समय थोड़ा सा ठीक ही रहेगा। अब थोड़ा नक्षत्र के हिसाब से देख लो तो 3 नक्षत्र पड़ते हैं इसमें, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। अब इनको अगर आप 9 चरणों के नक्षत्र को एक 30 से डिवाइड कर दोगे तो लगभग आपके पास में समय आता है 3.33 के आसपास, यानी 3.25 दिन का। एक नक्षत्र को अगर हम देखते हैं लगभग 13.25 दिन या 13.5 दिन काउंट करके रखिए। मघा नक्षत्र में रहेंगे, केतु का नक्षत्र है, लेकिन मघा नक्षत्र का अपना ही ट्रेट है, ये भी लीडरशिप और ये जो पब्लिक ओपिनियन है वहाँ से बड़े डिसीजन, बड़ा मैनेजमेंट, उनसे रिलेट करता हुआ है, बड़ी अथॉरिटी और बड़ी संपन्नता से जुड़ा हुआ ये नक्षत्र है। तो मघा नक्षत्र के अंदर भी आप लोगों के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। केतु है, केतु इन्फ्लुएंस कर ही रहा है, मघा नक्षत्र में खुद भी चल रहा है, तो केतु यहाँ तक थोड़ा बहुत ट्रिगर करना चाहे तो कर सकता है। इसके बाद में शुक्र का नक्षत्र पड़ता है, पूर्व फाल्गुनी। ये सुख, समृद्धि, भौतिक सुखों का ये कारक है। और आप लोगों के लिए ये जो समय रहेगा, यानी कि लगभग 30 अगस्त के बाद में जो समय आएगा सितंबर का, यहाँ से शुक्र का इन्फ्लुएंस आप लोगों के लिए अच्छा होगा। फिर आप लोगों के लिए तो अगर मैं बात करूँ तो तीसरे भाव के अंदर उस समय पर शुक्र भी मिल जाएगा, अपनी ही राशि का मिलेगा। ठीक है ना। और ये जो बुध महाराज है ये अपनी राशि के मिल जाएंगे। 3 ग्रह लाइन से अपने अपने घरों में बैठे होंगे, राजा अपने घर में, बुध अपने घर में, शुक्र अपने घर में। तो ये जो स्थिति है आप लोगों के लिए अनुकूल है, शुभ कर्तरी जैसी स्थिति बनी हुई है। यहाँ देखेंगे तो गुरु बैठा है, यहाँ अभी शुक्र है, शुक्र जैसे आगे जाएगा बुध आ जाएगा, तो शुभ कर्तरी जैसी स्थिति बनेगी। पाप कर्तरी होता है वैसे शुभ भी होता है। तो आपके लिए तो मान के चलिए आजू बाजू दोनों तरफ प्रोटेक्शन ही है, शुभता ही है, तो दिमाग खराब करने जैसी स्थिति तो नहीं बनेगी। फिर भी ये दुनिया है, कोई आकर के इरिटेट कर ही जाता है, तो बस थोड़ा नियंत्रण बना के रखिए। आप लोगों का थोड़ा मेडिटेशन की तरफ ध्यान दे लेना तो फिर आप जैसा तो कोई खिलाड़ी ही नहीं है। आपको बस ये है कि तुरंत बस ऐसे इस समय पे हुआ, इसी समय पे हो जाना चाहिए। कुछ बिगाड़ा है तो बस अभी के अभी व्यक्ति को मार दूं, पीट दूं, कर दूं। इन चीज़ों पे थोड़ा सा नियंत्रण रखिए। देखिए दूध की जैसे अगर गर्म होंगे तो बर्तन से बाहर निकल के फैल जाएंगे। अगर मध्यम आंच पे चलेगा तो वही दूध बाद में मावा बन जाता है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से अपने आप को ढालना चाहते हैं। ठीक है ना। बाकी पत्रिका के अंदर और भी तमाम चीज़ें हैं, मैंने जानबूझ के उन चीज़ों को नहीं छेड़ा है, सिर्फ सूर्य, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसका इम्पैक्ट है सभी के ऊपर है, तो मैंने अलग से वीडियो बनाया। बहरहाल अब यहाँ तक पहुँचे हो तो देखो वीडियो ठीक ही लगा होगा, मैं तो इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूँ आपसे। अब वीडियो ठीक लगा है तो आपने लाइक भी कर दिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए। जैसे लाइक करते हैं वहाँ पे एक हाइप का ऑप्शन आ जाता है, वीडियो को हाइप जरूर से कर दीजिएगा, यही मेरी रिक्वेस्ट है, यही प्रार्थना है। अभी तो आप राजाधिराज बने हुए हो तो मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूँ आप लोगों से, है ना। तो बस वीडियो को हाइप दे दीजिए जितना हो सकता है, नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बाकी राजा जी की जैसे मर्जी। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।